नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और आज का दिन इतना पावन, पवित्र और महान है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज की डेट का एनालिसिस करने के लिए। इतिहास में आज का दिन अगर देखें तो 3 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी भ्रष्टाचार के शक में। 3 अक्टूबर 1978 को भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था और 3 अक्टूबर 1952 को ब्रिटेन ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। आज के त्यौहार और परंपराओं के बारे में जानें तो 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि और घट स्थापना का त्यौहार है। शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार हर साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से शुरू होता है। इस दिन घट स्थापना की जाती है और इस दिन देवी के आगमन के साथ कलश स्थापना करके भक्त माता की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। शारदीय नवरात्रि का समापन विजयादशमी पर्व और रावण के दहन के साथ 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। आज के पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक है। महान व्यक्तियों का परिचय। आज आपको हम एक ऐसे महान पर्सनालिटी से परिचित करवाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि आज ही के दिन 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन कौन थे? ये अग्रोहा के महाराजा थे जिन्हें अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। वैश्य समुदाय में उनका अग्रणी स्थान माना जाता है। और आज का विशेष दिन, आज विशेष दिन की अगर बात करें तो मैं पहले ही बता चुका कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इससे संबंधित 4 सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं जो लोगों के मन में उठते हैं अक्सर। उसमें पहला है कि नवरात्रि का पहला दिन कब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन आज ही शुरू हो रहा है, यानी 3 अक्टूबर 2024 का। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है? तो कलश स्थापना का जो महत्व है वो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है और इसकी स्थापना एक जगह पर सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के विभिन्न भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश का आकार गोल होता है और इसका मुंह छोटा होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश का मध्य भाग मातृशक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। इस कारण से नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। दोस्तों, लोगों के मन में एक सवाल और भी आता है कि इस कलश में स्थापना के समय कौन सी शुभ चीज़ें डाली जाती हैं, यानी क्या क्या चीज़ें उस कलश के अंदर जो है डाली जाती हैं। तो इस सवाल का जवाब अगर क्लियर करते हुए हम आपको बताएं तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खाली कलश को शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए कलश को पहले पानी से भर दिया जाता है। पानी से भरे हुए कलश को संपन्नता और धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। कलश को पानी से भरने के बाद कलश में दुर्वा यानी दूब जिसे कहते हैं, सुपारी, अक्षत डाले जाते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। दुर्वा को संजीवनी के गुण, जीवन और उमंग का प्रतीक माना जाता है। और एक आखिरी सवाल जो हर भक्तों या हर लोगों के मन में आता है कि नवरात्रि के पहले दिन जौ या जवारे को बोना क्यों शुभ होता है, या इसको बोने का मुख्य कारण क्या है? तो आपकी शंका का समाधान करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रि में कलश स्थापना के समय जौ बोना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जौ पहली फसल थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल का दर्जा दिया गया है।
जौ को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तेजी से और घने बढ़ते जौ सुख समृद्धि का संकेत माने जाते हैं। मानता है कि सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहले धरती पर जौ ही उगा था। इसी कारण से नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना के समय जौ या जवारे उगाने की प्रथा है। तो दोस्तों, शायद ये जानकारी आपको पहले नहीं रही होगी। अगर थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं थी तो इसे आज आप जान लीजिए। आज की डेट में अन्य देशों या राज्यों में क्या खास है, तो देश के कई राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के तमाम सारे अलग अलग क्षेत्रों, दार्जिलिंग और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। तो ये रहा आज के डेट में अन्य देशों या राज्यों में क्या खास है। अब बात करते हैं क्विज और प्रतियोगिताओं के बारे में। आज आपसे हम एक ऐसा सवाल करेंगे जिसके बारे में हमने इस वीडियो में आधी जानकारी दी है, और बची हुई आधी जानकारी आपको अपने दिमाग से देना है। तो देखते हैं कि आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो क्विज है, यानी सवाल है, वो सवाल बहुत खास है कि 3 अक्टूबर 1978 को भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था। वो गर्ल थी या बॉय था, इसका नाम क्या था, आपको सिर्फ इतना बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के दिन के लिए एक विशेष सुझाव जो आपको मैं देना चाहूँगा, वो विशेष सुझाव इस प्रकार से है कि आज की टिप है, स्वास्थ्य से संबंधित है। यह टिप है, पर्याप्त नींद लें। अब आप सोचेंगे कि पर्याप्त नींद लें का मतलब क्या है, कितने घंटे सोएं। कोई कहता है 7 घंटे सोएं, कोई बोलता है 8 घंटे सोएं, किसी का 10 घंटे में भी नींद पूरा नहीं होता है, तो कोई 3 घंटे में भी अपनी पर्याप्त नींद को पूरा कर लेता है। ये डिपेंड करता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर और आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपका खान पान कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। ये आपके बॉडी क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है आपके शरीर से संबंधित, उससे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आप किस प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ये तमाम सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए या उससे कम। फिर भी प्रोफेशन कोई भी हो, आपको पर्याप्त नींद लेने से मतलब ये है कि आपका बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए। प्रैक्टिस से आप 8 घंटे की नींद को 3 घंटे में, 4 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? शरीर को रिपेयर करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, मानसिक संतुलन को बनाए रखना आदि फायदे हैं इससे। तो इसलिए सोने का एक निश्चित समय तय करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग कम से कम 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले बंद कर दें ताकि बेहतर नींद आ सके। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।